नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम पी कृष्णा रेड्डी है। मैं ओडिशा गंजम ज़िले से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, आप लोग जानते हैं मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बी हेल्दी बी वेल्दी, यानी स्वस्थ रहिए समृद्ध बनिए। दोस्तों, हमेशा मैं यही प्रयत्न कर रहा हूँ कि कुछ अच्छे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स, हेल्थ रिलेटेड कुछ अच्छे मैसेजेस आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। बहुत सारे लोग मेरा इस यूट्यूब चैनल को देख के कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। मैं उन लोगों को अपने दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मधुमेह रोग के बारे में कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं मधुमेह रोग के विषय में। उस वीडियो में मैंने बताया था कि मधुमेह रोग क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और मधुमेह रोग को कैसे हम लोग जान सकते हैं, इसका कारण क्या है और इसका लक्षण क्या है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग उस वीडियो में जानने की कोशिश किए थे। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो देखा और बहुत सारे व्यूअर्स बने उसका, और बहुत सारे लोगों का अच्छा कमेंट्स भी मिला मुझे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में उस मधुमेह रोग को कैसे निवारण करें, उसका उपचार क्या क्या है और उसको कैसे हम लोग इलाज करके इस मधुमेह रोग से बच सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं मधुमेह रोग के बारे में रिसर्च करके कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशंस इकट्ठा किया हूँ जो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, मधुमेह रोग अगर आपको ग्रास लिया है, यानी आपको मधुमेह रोग हुआ है, तो चिंता या भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर रोग का उपचार और निवारण के लिए प्रकृति ने हमको इसके समाधान के लिए बहुत कुछ दिया है। प्राकृतिक वनस्पतियों और जड़ी बूटियों द्वारा रोग से मुक्ति पा सकते हैं। अनियमित, अनियंत्रित और असंतुलित आहार विहार और व्यवहार के कारण मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। इसलिए कुछ पथ्य का ग्रहण करके और कुछ अपथ्य यानी परहेज को त्याग करके इस रोग का उपचार कर सकते हैं। रोग होने से कौन सा आहार लेना चाहिए उसे पथ्य कहते हैं, और कौन से आहार नहीं लेना चाहिए उसे अपथ्य यानी परहेज कहते हैं। पथ्य का ठीक से पालन करने से औषधि की कोई ज़रूरत नहीं, और पथ्य का ठीक से पालन नहीं करने से औषधि खाने से कोई लाभ नहीं। मधुमेह रोग के लिए अपथ्य यानी परहेज कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग नहीं खाना चाहिए। जिसको हम लोग इस रोग से पीड़ित हैं तो इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने खाने में व्यवहार नहीं करना चाहिए। उस अपथ्य के बारे में हम लोग को जानना है। चावल, चीनी, मिठाइयाँ, ज़्यादा मीठा वाला फल, मांसाहार, शराब, ज़्यादा अशुद्ध मसालेदार खाना, तेल युक्त चिकनाई खाना, नहीं धन्य, घी, गुड़, गन्ने का रस और सारे तामसिक उपाय से बना हुआ गरिष्ठ खाना, इन सारी चीज़ों को हमको त्यागना पड़ेगा। दोस्तों, मधुमेह रोग केवल हमारा आहार के ऊपर बहुत निर्भर करता है। इसलिए हम लोगों को इन अपथ्य को त्याग करना अति ज़रूरी है। मधुमेह रोग के लिए पथ्य क्या क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यानी क्या हम लोग ले सकते हैं मधुमेह के समय, और कौन सा खाना, कौन सा आहार लेने से हमारा मधुमेह रोग में संतुलित हो सकता है, मधुमेह रोग को हम लोग रोक सकते हैं, यानी मधुमेह रोग को हम लोग दीर्घस्थायी बनने नहीं देंगे। तो मधुमेह रोग के लिए पथ्य है अंकुरित अन्न, आंवला, गाजर, कच्चा टमाटर, करेला, लौकी, मूली, हरी धनिया, पुदीना, मेथी, पालक, अदरक, नींबू, खीरा, ककड़ी, फल, हरी सब्जियां, सोयाबीन, जौ, जामुन, दही, छाछ, बेलपत्र,
तुलसी पत्र, नीम पत्र, किशमिश इत्यादि खाने में ले सकते हैं हम लोग। ये सारे चीज़ हमारा शरीर को मधुमेह रोग से उपचार करने की यानी मधुमेह रोग को नियंत्रण करने में बहुत सहायता करेंगे। दोस्तों, मधुमेह रोगी के लिए कसरत यानी फिजिकल एक्सरसाइज, सुबह चलना यानी मॉर्निंग वॉक, योगासन, प्राणायाम आदि इंसुलिन के समान है। इसलिए नियमित व्यायाम, प्रातः भ्रमण, योगासन, प्राणायाम करना अति आवश्यक है। योगासन से सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, शलवासन, योग मुद्रा, धनुरासन, सर्वांगासन और अंत में शवासन और प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रमरी आदि को नियमित करने से मधुमेह रोग का निवारण हो सकता है। दोस्तों, हम लोग जो अनाज खा रहे हैं उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं खा के अगर उसको हम लोग थोड़ा रोस्टेड करेंगे यानी भून के खाएंगे तो हमारा शरीर के लिए, मधुमेह के रोगी के लिए बहुत लाभकारी होगा। भुने अनाज यानी रोस्टेड अनाज में श्वेतसार यानी कार्बोहाइड्रेट कम होता है। इसमें खाना बनाने से शरीर में शर्करा नहीं बढ़ेगा और जल्दी पच जाएगा। गेहूं का आटा तो थोड़ा लाल होने तक भूनकर उससे रोटी बनाने से रोटी स्वादिष्ट और पुष्टिकर होता है। रोटी शीघ्र पच जाता है और उसमें श्वेतसार यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बिल्कुल कम हो जाता है। मधुमेह रोगी ऐसे भुना हुआ अनाज खाना शुरू कर देने से रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित होता है। शरीर 5 महाभूतों से बना है दोस्तों, इसलिए प्राकृतिक उपाय से मतलब वनस्पतियाँ और जड़ी बूटियों से चिकित्सा करने मधुमेह रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं और रोगी दीर्घकाल के लिए स्वस्थ और तंदुरुस्त बन सकता है। दोस्तों, इन जड़ी बूटियों में से एक है जिनसिंग। एक बहुमूल्य अति उपयोगी जड़ी बूटी है। इसके ऊपर अनुसंधान करने से पता चला है कि जिनसेंग में एक ऐसा पदार्थ है जो इंसुलिन हार्मोन की तरह काम करता है और प्रभाव दिखाता है। इसलिए मधुमेह रोगी जिनसेंग को सेवन करने से रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित कर सकता है। क्रोमियम एक ऐसा खनिज पदार्थ है जो शर्करा और इंसुलिन के शक्ति बनाने की प्रक्रिया यानी चयापचय एवं मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को सक्रिय करता है। क्रोमियम के साथ मिलकर इंसुलिन कोषों में पूर्ण रूप में काम में लगता है। क्रोमियम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करके यकृत यानी लीवर और मांसपेशियों यानी मसल्स में संग्रह करके रखने की सहायता करता है। आवश्यक पड़ने पर इस ग्लूकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन कर काम में लगा सकते हैं। क्रोमियम की सहायता से इंसुलिन, श्वेतसार, चर्बी और स्नेहसार को शर्करा में बदलकर उसमें से शक्ति प्रस्तुत करता है। 50 से 200 माइक्रोग्राम क्रोमियम उपयोग कर सकते हैं। मधुमेह रोगी को कार्बोहाइड्रेट से 75% और प्रोटीन से 20% कैलोरी शक्ति लेना चाहिए। कम कोलेस्ट्रॉल वाला खाना यानी दिन भर 300 मिलीग्राम से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना चाहिए। खाना ठीक समय पर नहीं खाने के वजह से ये रोग उत्पन्न होता है। इसलिए खाना नित्य समय पर, भूख लगने पर खाना लेना जरूरी है। भूख लगने पर पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। दिन भर 3 से 5 समय पर थोड़ा थोड़ा खाना खा सकते हैं। ऐसे करने से इंसुलिन बनने में सहज होता है और
रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहता है। मौसमी फल और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाना मधुमेह के लिए लाभकारी है। अगर संभव हो तो ऑर्गेनिक पद्धति में बना हुआ ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट ज़रूर प्रयोग कीजिए। रोगी को शरीर को अच्छा पौष्टिक मिलने में मदद करते हैं। फूड सप्लीमेंट में विटामिन्स एवं मिनरल्स, प्रोटीन पाउडर, विटामिन सी, विटामिन ई और सेलेनियम, नेचुरल विटामिन बी, जिनसेंग, गिंको बाइलोवा, हर्बल पाउडर इत्यादि आप लोग ले सकते हैं। मधुमेह रोगी सबसे ज़्यादा लाभदायक उपचार हैं पथ्य, यानी रोग होने पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका हम लोग पथ्य और अपथ्य कहा जाता है। मधुमेह रोगी चिंता, भय, शोक नहीं करना चाहिए। मानसिक चिंता, भय और दुखी रहने से शरीर में रासायनिक प्रक्रिया असंतुलित होकर शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम हो जाता है। इसलिए शरीर के विभिन्न अंगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण स्वरूप अग्नाशय जब विकृत हो जाता है तो इंसुलिन हार्मोन बनना बंद हो जाता है और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़कर मधुमेह रोग बनने का मुख्य कारण बन जाता है। ज़्यादा काम यानी परिश्रम और सहवास यानी सेक्स करने के तुरंत बाद शीतल जल नहीं पीना चाहिए। यानी अगर आप लोग परिश्रम करते हैं तो उसके अति चंचल यानी तुरंत बाद हम लोग को शीतल जल यानी कोल्ड वाटर हमको नहीं पीना चाहिए। इसके साथ अगर सहवास के समय यानी सेक्स करने के बाद आप लोग ठंडा पानी मत पीजिए। ये भी कुछ कारण हैं हमारा इस रोग बढ़ने के लिए। अप्राकृतिक मैथुन नहीं करना चाहिए। मन के ऊपर बुरे प्रभाव डालने वाला अश्लील चित्र, किताबें और चलचित्र नहीं देखना, पढ़ना और सुनना चाहिए। सिर्फ खाना खाने की समय और मात्रा नियंत्रित संतुलित होने से मधुमेह रोग से बच सकते हैं। यानी अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना खाने को ठीक समय पर खाए, नियंत्रित मात्रा में खाए और संतुलित आहार ले, जो खाना हमारा खाने से जल्दी पच जाए और जल्दी हमारा शरीर में काम में लग जाए, ऐसे खाना खाना अति आवश्यक है। इसलिए हमेशा हम लोगों को अपना आहार के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है मधुमेह रोग का नियंत्रण करना। मधुमेह रोगी इस रोग के पथ्य यानी संतुलित और नियंत्रित आहार लेना है और अपथ्य यानी असंतुलित और अनियंत्रित आहार को त्याग देना औषध जवान लाभकारी है। चर्बीदार श्वेतसार यानी कार्बोहाइड्रेट युक्त प्रोटीन युक्त जैसे कि दूध, घी, तेल, सूखे मेवे, अनाज, मीठा फल, दाल आदि कम मात्रा में लेना रोगी के लिए लाभदायक साबित हुआ है। आहार के साथ साथ विहार और व्यवहार को भी नियमित, संतुलित और नियंत्रित करना अति आवश्यक है शुगर के रोगी के लिए। दोस्तों, रात जल्दी 10 से 11 घंटे के बीच सो जाना अति उत्तम है और सुबह 4 से 5 घंटे पहले उठ जाना रोगी के लिए अति उत्तम उपचार है। सुबह 4 बजे भ्रमण पर चले जाना और नियमित व्यायाम, योगासन, प्राणायाम आदि अभ्यास करना अति लाभदायक साबित हुआ है। प्रति माह यानी प्रति महीने के अंतराल पर रक्त की परीक्षण जरूर करें, क्योंकि ये रोग के लक्षण हर समय दिखाई नहीं देता और अंदर ही अंदर रक्त में शर्करा की मात्रा कम और ज़्यादा होता है। इसलिए शर्करा की मात्रा कम और ज़्यादा होना भी शरीर के लिए अति खतरनाक है।
मधुमेह रोगी 2 बार यानी बिल्कुल खाली पेट से और खाना खाने के 2 घंटे बाद रक्त परीक्षण करना आवश्यक है। आज की दिन के शर्करा की मात्रा के अनुसार खाली पेट 70 से 110 मिलीग्राम और खाना खाने के बाद 70 से 140 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर रक्त के हिसाब से इसका सामान्य माना जाता है। 140 मिलीग्राम से ज़्यादा होने का मतलब है मधुमेह रोग शुरू हो चुका है। अगर इन सारे उपचार पालन करने के बाद भी शुगर कम होने की नाम नहीं ले रही है तो किसी अच्छे वैद्य या चिकित्सक से संपर्क और परामर्श जरूर करें। दोस्तों, मधुमेह रोग का कुछ घरेलू उपचार है, कुछ निवारण की चिकित्सा है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों को मधुमेह रोग हुआ है, अगर आप लोग इससे परेशान हैं तो आप घर में कुछ घरेलू उपचार करके भी इसको नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग मेथी दाना को कम से कम 12 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें, जब बीज फूल जाए तो उसको पानी से निकलकर सुखा लो। बीज सूख जाने पर उसे अच्छी तरह कूट पीस कर चूर्ण बना लो। इस चूर्ण को सुबह शाम 1-1 चम्मच पानी के साथ सेवन करने से मधुमेह रोगी इस रोग को नियंत्रित करने में सफल हो जाता है। आधा चम्मच पिसा हुआ हल्दी और 1 चम्मच आंवला चूर्ण सुबह शाम पानी के साथ लेने से रक्त शर्करा के सामान्य मात्रा में रखा जा सकता है। हल्दी और आंवला जवान से अग्नाशय को बल मिलता है और इंसुलिन हार्मोन को उचित मात्रा में बना सकते हैं। यानी अगर आप लोग आधा चम्मच पिसा हुआ हल्दी और 1 चम्मच आंवला चूर्ण सुबह शाम पानी के साथ लेंगे तो आपके शरीर का रक्त में शर्करा की मात्रा सामान्य रहेगा और हल्दी और आंवला सेवन करने से अग्नाशय को बल मिलने के साथ साथ इंसुलिन हार्मोन को उचित मात्रा में बना सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति इसका सेवन करके इस रोग को अपने शरीर में लाने से रोक सकता है। दोस्तों, इस उपचार एक अति सरल उपचार है, अति सरल निवारण की पद्धति है। हर कोई इसको व्यवहार कर सकते हैं और मधुमेह रोग से अपने आप को बचा सकते हैं। बेल के ताज़े हरे पत्ते का रस 2 चम्मच या 10-5 पत्ते सुबह चबा कर खाने से मधुमेह रोग को रोका जा सकता है। तेज पत्रों को कूटकर अच्छी तरह छान ले और उस चूर्ण को एक कांच की बर्तन में भर के रख ले। उस चूर्ण में से एक छोटे चम्मच भर चूर्ण को रोज़ 3 बार पानी या दूध के साथ लेने से इस रोग में अवश्य लाभ होगा। मेथी दाना को कूटकर चूर्ण बना के एक बर्तन में रख ले। हर रोज़ सुबह शाम 10 ग्राम मेथी का चूर्ण को भोजन से पहले पानी या छाछ के साथ पाक लेने से मूत्र या तथा रक्त में शर्करा की मात्रा घटने की संभावना हो जाता है। सुबह बेल के 10 से 15 पत्ते, 5 नीम के पत्ते और 5 श्यामा तुलसी की पत्तों को पानी में घोंटकर कपड़े से छानकर पीना शुरू कर देने से इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। जामुन की गुठली और करेले का चूर्ण 5-5 ग्राम पाक करके लेने से इस रोग को मूल निवारण किया जा सकता है। करेला, गुड़मार, विजयसार, शुद्ध शिलाजीत, गिलय यानी गुड़ची, नीम, मेथी, जामुन के बीज, विल्वा, एलोवेरा यानी घृतकुमारी के लेबेरी आदि के साथ सत को यानी इसके रस को
हम लोग एक अच्छा औषध बना सकते हैं। इन औषध को सेवन करने से यानी आयुर्वेद औषध को नियमित उचित मात्रा में सेवन करने से शुगर की बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। जामुन, करेला, गुड़मार, सप्तरंगी, नीम, मेथी, मामजक, विजयसार, आंवला, कुटकी, घृतकुमारी, गुड़ची, शुद्ध शिलाजीत, चिरायता, अजवाइन, काली जीरा, त्रिफला आदि से बना आयुर्वेद औषध को मधुमेह निवारण के लिए अति गुणकारी है। अंग्रेज दवाई के साथ कुछ समय के लिए अंतराल पर गुणकारी आयुर्वेद औषध भी लेना लाभकारी है। यानी अगर आप लोग अंग्रेज दवाइयाँ यूज कर रहे हैं तो आप लोग उसके साथ कुछ समय गैप में, कुछ समय के अंतराल में आप लोग आयुर्वेदिक औषध को भी ले सकते हैं, जो बहुत अच्छा लाभकारी है। अंग्रेज दवाइयाँ से ज़्यादा आयुर्वेदिक औषधियाँ ज़्यादा गुणकारी होते हैं दीर्घकालीन चिकित्सा के लिए। अंग्रेज दवाइयाँ जल्दी काम करते हैं लेकिन कम समय के लिए, किंतु आयुर्वेद दवाइयों को काम करने में थोड़ा समय लगेगा, पर हमेशा के लिए रोग का निवारण करने की शक्ति रखता है। अंग्रेज दवाइयाँ उम्र बढ़ने पर उतना असर नहीं करता है, इसलिए कुछ गुणकारी आयुर्वेदिक योग जैसे कि मधुमेहारी चूर्ण, मधुहारी चूर्ण, मधुनाश, मधुदोषांतक, मधुरिन, मधुमेह दमन चूर्ण और पाउडर और टैबलेट गोली के रूप में भी व्यवहार करके इस जटिल रोग से अपने शरीर को मुक्ति दिला सकते हैं। अंग्रेज दवाइयाँ में सिर्फ रक्त में से शर्करा को निकलकर कुछ दिनों के लिए शर्करा को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इंसुलिन बनाने की क्षमता नहीं होता है। अगर अंग्रेज दवाइयाँ लेना बंद कर दोगे तो रक्त शर्करा अति प्रबल वेग से बढ़ने लगते हैं और शरीर अकाम हो जाता है। किंतु गुणकारी आयुर्वेदिक औषधियों में शर्करा को नियंत्रित करने के साथ साथ इंसुलिन नामक हार्मोन प्रस्तुत करने की क्षमता होती है। इसलिए घरेलू उपचार और आयुर्वेदिक औषधि सेवन करना अति आवश्यक है दीर्घकाल समाधान के लिए। मधुमेह, शुगर तथा डायबिटीज़ रोग के लिए पथ्य, घरेलू उपचार और गुणकारी आयुर्वेदिक औषध अति उत्तम समाधान, निवारण और इलाज हैं। दोस्तों, मेरा इस YouTube के द्वारा मैं आप लोगों तक मधुमेह रोग की सारे उपचार, इसकी निवारण और इसके इलाज के कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशंस देने की कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को ज़रूर मेरा इस इन्फॉर्मेशन से कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा जो आपके काम में लग सके। दोस्तों, अगर आपको मेरा इस वीडियो से कुछ मूल्यवान जानने की यानी कुछ मूल्यवान चीज़ें जानने को मिला तो ज़रूर मेरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। दोस्तों, फिर एक ऐसे ही एक अच्छा रोग के बारे में, एक अच्छा रोग के निवारण के बारे में और एक वीडियो बना के आप लोग के सामने लेके आऊँगा। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।